So today Chandra's Mataji is not around, Yes, and service is also not around. Shweta Mataji is also not there. So Sandhya Mataji, will you like to take the service? हाँ जी माता जी। Yeah, Mataji. So we'll okay. So it is 11.42. So first I will say, then two will volunteer, and then Mataji, Sandhya Mataji, then you can take over. यच्छावहासात् मसता कृतोऽसि विहारशय्या सनभोजनेषु एकोस्तवाप्यच्युत समक्षं तक्षामये त्वाम् अहमाप्रमेयम्. So two can volunteer. Who will take the service? Yes, Mataji. यच्छावहासार्थमस्त्रकृतोऽसि विहारशयासन् भोजनेषु एको अथ कवाप्यच्युत तत्समक्षं तक्षामये त्वामहं प्रमेयम्. Okay, Mataji. Hare Krishna, Mataji. हरे कृष्ण Hare Krishna, Mataji. हरे कृष्ण माता जी। यच्चावः सार्थम् असकृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। Okay, Mataji. Okay, Mataji. Mataji. न यच्छावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयम्। आपको माता जी इन दोनों का इकट्ठा है, इकट्ठा पढ़ दूं हिंदी का। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, माताजी. यच्छा वहां साथ मसत कृतोसी, मतलब जो भी हंसी मजाक से तिरस्कार किया गया हो. विहार शय्या सनभोजनेषु, मतलब चलते फिरते, सोते जागते या भोजन करते समय. एकोस थवाप्य चयुत समक्षम, अकेले या भी हे अच्युत सखाओं या कुटुंबियों के साथ. तताक्षम तताक्षमये त्वम अहम प्रमेय, मतलब उन सभी के लिए क्षमा मांगता हूं मैं आपसे, हे अचिंत्य रूप, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं. यानी कि इसका ट्रांसलेशन में इतना नहीं ले रही. श्लोका पे शुरू करते कि 42 श्लोका में अर्जुन जो है वो प्रणाम करके अपने अपराधों की माफी मांग रहे हैं. क्यों मांग रहे हैं माफी? क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं तो आपको अपना मित्र समझ रहा था, अभी तक मैं आपको अपना मित्र समझ रहा था, लेकिन तुम तो ईश्वरों के भी ईश्वर निकले. तो अब इसमें बहुत जो सुंदर भाव समझने वाला ये है कि ये बात अर्जुन को नहीं पता थी इतनी ज्यादा, कि पता थी पर इतनी नहीं पता थी कि ये भगवान स्वयं है, तो वो ऐसा बर्ताव कर रहे थे. परंतु भगवान को पता था कि मैं भगवान हूं, फिर भी वो अर्जुन का ऐसा बर्ताव एक्सेप्ट कर रहे थे. तो हम चाहे कैसे भी हो, हम चाहे माया में हो, हमें पता हो, हमें नहीं पता हो, हम समझते हो, हम नहीं समझते हो, तो हम कैसा भी बिहेव करें हो, पर भगवान जो है हर एक से रिश्ता बना रहे हैं, और भगवान को हर एक से वो रिश्ता बहुत प्यारा है. हमें हो सकता है भगवान का रिश्ता इतना प्यारा ना हो, हम भौतिक जगत के रिश्तों में सुख, प्रेम
मेहनत सब कर रहे हो, परंतु भगवान का हर एक से रिश्ता है, ऐसा कोई नहीं है जिससे भगवान रिश्ता न रख रहे हो, और ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसको कि भगवान सम्मान ना दे रहे हो, ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसको कि भगवान गौर से देख के प्रेम से इंतजार ना कर रहे हो वापस आने के लिए। ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। हम कितना ही उसको छोटे लेवल में समझें या बहुत समझ के समझें, वो हमारे ऊपर है, पर भगवान ऐसा नहीं कर रहे। वो हर एक रिश्ते को बहुत बड़ा लेकर के कर रहे हैं। तो एक बात तो ये समझने की कि हम, अर्जुन नहीं समझ रहा था परंतु भगवान को पता था कि मैं कौन हूं, फिर भी वो अर्जुन के एक्सेप्ट कर रहा था, नंबर वन। नंबर टू ये है कि विश्व रूप जो है वो हमारे लिए इतना काम का नहीं है। जो विश्व रूप है, जो ऐश्वर्य रूप है, वो हमारे लिए काम का नहीं है। तो हमारे लिए काम का क्या है? हमारे लिए काम का वो संबंध है। हमें एक्चुअली वो संबंध में ध्यान लगाना है, उस संबंध को स्ट्रॉन्ग करना है। सो वो हमारे काम का है। क्यों? क्योंकि वो संबंध जो है ना, वो इस जीवन के भी बाद भी वही संबंध काम आएगा। वही संबंध पकड़ के हम आगे भी चलेंगे। मर जाने के बाद सब कुछ खत्म नहीं हो जाता है, उसके बाद फिर दूसरा शुरू होता है। तो उस दूसरे के लिए ये संबंध है। कौन सा वाला? जो हम भगवान के साथ स्थापित करते हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा है, अन्य अभिलाषिता, मतलब और किसी चीज की अभिलाषा, और किसी चीज के लिए इंटरेस्ट, और किसी चीज के लिए मतलब कि हमको सबक सिखाना है, जैसे को तैसा करना है, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, जैसी करनी, ये सब हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए क्या है? ये कोई अभिलाषा हमारे लिए नहीं है। ये कोई हमारे काम नहीं आएगा। हमने किसी को सबक सिखा भी दिया तो हमारे वो काम नहीं आने वाला है बाद में। हमने किसी को उसकी जगह दिखा भी दी, बदला ले भी लिया, तो भी वो कुछ काम नहीं आने वाला है। काम वो संबंध आने वाला है जो कि हम अभी भगवान से स्थापित कर सकते हैं। और ये संबंध प्रेम से और भक्ति से ही स्थापित होता है। ये कोई जोर जबरदस्ती जबरदस्ती से नहीं, ये डर से नहीं, ये कोई सीख के नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ भक्ति से और प्रेम से ही स्थापित होता है। ठीक है। तो अब अर्जुन कह रहे हैं कि मैंने मूर्तावश, या हम कहें कि हमने माया के वश में होकर के आपसे जो भी कुछ छोटा बड़ा जो भी कुछ किया, प्लीज उसको माफ कर दीजिए। ठीक है। तो वो कहते हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि मैंने कई दफा आराम करते वक्त, और कभी खेलते वक्त, कुश्ती लड़ते वक्त, कभी कभी आपको चुनौती भी दी है कि आओ चलो लड़ते, देखते हैं कौन फर्स्ट आता है, ऐसे करते। उन्होंने कई बार ऐसे करा, कई बार चुनौती दी है। कई बार साथ में खाते भोजन करते वक्त, कई बार आराम करते वक्त, मैंने कई बार ऐसे अपराध किए होंगे जिसकी कि अब मुझे आप क्षमा कर दो। तो कैसे अपराध किए? आराम करते वक्त, जैसे जब ये लोग आराम करते थे तो कई बार अर्जुन ऐसे कह दिया करते थे कि तुम इतना फैल के सोओगे क्या, थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो उधर, चलो थोड़ा सिमट के सो, हमें भी जगह चाहिए सोने के लिए। तो ये अपराध उन्होंने एक अपना फ्रेंड मान के किए थे। फिर उसके बाद में कई बार बातों बातों में अर्जुन कहते हैं, मैंने अपनी पीठ भी आपको दिखा दी, कि बात करते करते मैंने अहम वश या प्यार वश या मूर्ता वश अपनी पीठ आपको दिखा दी होगी। कई बार मैं आपसे रूठा होऊंगा और आपने मुझे मनाया है। कई बार मैंने आपके ऊपर अधिकार भी जमाया है। कई बार भोजन करते वक्त मैं आपसे रूठ भी जाता था। कई बार भोजन करते वक्त मैंने आपसे पहले भोजन भी कर लिया और आपने बाद में भोजन किया होगा। तो ये सारे अपराध मुझसे हुए हैं। ये अर्जुन मान रहा है इनको अपराध, परंतु कृष्ण इनको अपराध नहीं माने। कृष्ण ने तो अर्जुन को अपना फ्रेंड माना। तो जो फ्रेंड होते हैं तो उसमें अपराध होता ही नहीं है। परंतु ये सब तब हुआ जब भगवान भी हमें अपना फ्रेंड, भगवान भी अर्जुन को फ्रेंड मान रहे हैं। और ये कब मान रहे हैं? जब अर्जुन ने वो फ्रेंडशिप की क्वालिटीज दिखाई हैं। जब अर्जुन ने भगवान को चूज किया और उनकी नारायणी सेना को नहीं चूज किया। उन नारायणी सेना को किसने चूज किया था? दुर्योधन ने चूज किया था।
ठीक है, तो क्वालिटीज दोनों दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम दिखा रहे हैं, भगवान चुपचाप बैठे, नहीं, भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। जब हम दिखाते हैं तो भगवान भी दिखाते हैं, और भगवान तभी दिखाते हैं जब हम कुछ प्रयास करते हैं। तो अर्जुन ने भी जब भगवान को चुना, नारायणी सेना नहीं चुनी, तब भगवान ने क्या करा? भगवान ने कितना हम्बल पोजीशन ली। युद्ध के वक्त भगवान ने क्या बने? भगवान चैरिटर बने। तो जो ड्राइवर बने गाड़ी का, हम कब ऐसा होता है कि हम कब बोलेंगे कि अपने स्टाफ को बिठा देंगे, बोलेंगे आप आराम से बैठो, हम आपके लिए गाड़ी चलाते हैं। हम तो खुद ही नहीं कर सकते, पर भगवान ने ऐसे किया, और वो भी युद्ध भूमि पर। तो युद्ध भूमि में तो इतना शोर होता है, इतना शोर होता है कि जैसे हम तो फिर भी अपने ड्राइवर से बोल सकते हैं राइट लीजिए, लेफ्ट लीजिए। वहां पे इतना शोर होता था कि वो कुछ राइट लेफ्ट बोल ही नहीं सकते। तो वहां पर जो रथ पे बैठा है अर्जुन, वो कृष्ण को किक करता है, कि राइट लेने के लिए राइट किक करता है, लेफ्ट लेने के लिए लेफ्ट किक करता है। तो भगवान अर्जुन के किक भी खाते हैं, इतना ज्यादा करते हैं, और फिर भी वो इतना हम्बल पोजीशन लेते हैं। परंतु किस लिए? क्योंकि भगवान और उनके बीच में मित्रता है। तो मित्रता प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत तीन तरीके की होती है, तीन लेवल्स की होती है। एक तो क्या होता है? बंधु। बंधु मतलब कैजुअल फ्रेंडशिप। तो हम जीवन में बहुत लोगों से सिर्फ बंधु बनकर ही पूरा जीवन निकाल देते हैं। जरूरी नहीं होता है कि हम बंधु से ऊपर उठे। सो एक लेवल होता है बंधु लेवल। सेकेंड लेवल होता है मित्र लेवल। मित्र लेवल में क्या होता है कि हम कभी कभी उससे हेल्प एक्सेप्ट या एक्सपेक्ट दोनों कर सकते हैं, कभी कभी हम करते हैं उससे। थर्ड क्या होता है? सुहृद। ये मतलब ये कुछ ही लोगों के लिए रिजर्व्ड होता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसमें इसमें हम बहुत कुछ करते हैं और बहुत कुछ एक्सपेक्ट भी करते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे इसके अंदर में हम दूसरे को टाइम देते हैं। अगर वो दुखी है तो शोल्डर टू क्राई देते हैं। हम जजमेंटल नहीं होते, क्या उसकी विभूतियां कितनी है, क्या क्वालिटीज हैं, उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। हम उसका सीक्रेट रखना चाहते हैं, सीक्रेट दूसरों के सामने डाइवर्ज नहीं करते, उसके लिए प्रोटेक्टिव रहते हैं। तो ये बहुत सारी वेराइटी होती है जो कि कुछ ही के लिए रिजर्व होती है। और वो वाला जो लेवल होता है वो होता है सुहृद लेवल। तो ये वाला लेवल था कृष्ण में और अर्जुन में, जिसमें ईर्ष्या नहीं थी। इन दोनों के बीच में ईर्ष्या नहीं थी। तो ये बहुत ही सीक्रेट लेवल होता है, और ये बहुत ही रिजर्व्ड लेवल होता है। ये फ्रेंडशिप का बहुत रिजर्व लेवल होता है। सो ये वाला जो लेवल होता है, तो भक्ति में ना भगवान जो होते हैं, जो भक्त होता है वो भगवान का जो बहुत ऑपुलेंट लेवल होता है उससे उसको मतलब नहीं होता है। वो भक्त क्या होता है? भक्त सिर्फ प्रेम चाहता है, प्रेम करता है, और उसको नहीं देखना। जैसे अर्जुन ने पहले इच्छा करी थी कि आपकी विभूतियां बताइए, इच्छा करी, फिर विभूतियां बस सुनी उसने, उसके बाद वो देखना भी चाहता था। अब देख ली, अब उसको इंटरेस्ट नहीं है उसमें। वो बोलता है कि अब आप वापस से उसी रूप में आ जाओ जिस रूप में आप पहले थे, जिसमें हम फ्रेंड्स थे, आप उसी रूप में आ जाओ। और वो अब माफी भी मांग रहा है कि ठीक है, मेरे जो हुआ, मैंने जो किया उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये सब बहुत अच्छा है पर मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे वही संबंध चाहिए जिस संबंध में हम पहले थे। ठीक है, तो भक्त के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? विभूतियां इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे हमें भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल, कि हो सकता होगा कि कोई किसी बहुत बड़ी कंपनी का एमडी हो, सीईओ हो, ठीक है, वहां पे उसका बहुत रुतबा चलता है, ऑफिस में उसका बहुत कुछ, सब मानते हैं उसको, सब सल्यूट करते हैं। परंतु जब वो घर आता है तब वो सामान्य सबके जैसे हो जाता है। तब उसके घर वाले ये नहीं देखते कि ओहो, सीईओ ऑफ द कंपनी इज अराइव्ड, तो उठ के सल्यूट कर रहे हैं। वो ये नहीं देखते। वो होगा वो एमडी अपने ऑफिस में, परंतु घर में आकर के वो एक सामान्य सबकी तरह ही हो जाता है। ठीक है। सो भक्त को ऑपुलेंट नहीं चाहिए, भक्त को सिर्फ भक्ति चाहिए, वो और वो प्रेम से भक्ति करना चाहता है। सो अब जस्ट अ मोमेंट। सो अब भगवत गीता में भगवान
स्टैब्लिश कर रहे हैं एक फैक्ट को कि मैं भगवान हूं, मतलब आई एम द एमडी। जैसे इंसान भी कहीं पर ही बताता है कि देखो मैं एमजी हूं, और कहीं पर नहीं बताता है कि मैं एमजी हूं। हर जगह वो नहीं बता रहा है, ठीक है। वो ऑफिस में स्टैब्लिश करता है दैट आई एम द एमडी एंड तुमको मुझे सुनना है, तो वहां पे वो बता रहा है। पर घर पे वो हमेशा नहीं बता रहा है कि मैं एमजी हूं तो मुझे सुनो, मैं एमजी हूं तो मुझे सुनो। वो घर पे नहीं बता रहा है। भगवान भगवत गीता में स्टैब्लिश कर रहे हैं कि मैं भगवान हूं, और तुम मुझे नमस्कार करो, मुझे ही पूजो, मुझे ही भजो। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसी से ही तुम्हारा उद्धार होगा, ठीक है। ही इज कंसर्न्ड अबाउट अस। ये नहीं कि भगवान अपने बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, परंतु वो हमारे बारे में कंसर्न्ड है। इसलिए वो शॉर्टकट में जो सही चीज है वो बता रहे हैं कि तुमने ऐसे करना है, फिर ही तुम्हारी गति या फिर ही तुम्हारा उद्धार होगा। अब क्या होता है, अक्रूर जो होते हैं ना, अक्रूर जी, जब वो वृंदावन आते हैं और वो जब कृष्ण और बलराम को लेकर के जा रहे होते हैं, तब जो सारी जो गोप और गोपियां जो होती हैं, वो उनके चैरियट के आगे आ जाती है और बोलती है हम तुमको नहीं जाने देंगे। किसको नहीं जाने देंगे? कृष्ण और बलराम को हम तुमको नहीं जाने देंगे। और वो अक्रूर को बहुत बुरा 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 भला कहती है। तो कृष्ण गोपियों का मन रखने के लिए उनसे कहते हैं कि मैं वापस लौट के आऊंगा, मेरा इंतजार करो। अभी बुला रहे हैं, कंस ने बुलाया है मुझे, तो मुझे जाने दो। यदि से तो मैं नहीं जाऊंगा तो वो ही यहीं पर आ जाएगा और फिर हम सबका बहुत बुरा होएगा। इसलिए लेट मी गो एंड हैंडल, एंड मैं वापस आऊंगा। उसके बाद में फिर वो आए नहीं थे। परंतु ये भी कहते हैं कि कृष्ण वृंदावन से गए नहीं थे। परंतु क्यों नहीं गए थे, ऐसे किस लिए बोलते हैं? क्योंकि जो गोपियां जो थी, जो पूरा वृंदावन था, वो जब कृष्ण नहीं थे तो वृंदावन, पूरा वृंदावन, सब गोपियां उन्हीं के भाव में हमेशा रहते थे। वो कृष्ण के बारे में ही बात करते रहते थे, कृष्ण के बारे में एब्जॉर्ब्ड रहते थे हमेशा, हर वक्त, और खोए रहते थे। तो वृंदावन पूरा का पूरा जो था वो कृष्ण की बातों में, कृष्ण के भाव में हमेशा हमेशा खोया रहता था, हमेशा, ठीक है। फिर जब कुरुक्षेत्र का जब ये बैटल हुई, उस टाइम पे इक्लिप्स पड़ा था, ठीक है। उस इक्लिप्स के टाइम पे सभी लोग जो नदी होती है उसमें स्नान के लिए आते हैं, तो सभी लोग इक्लिप्स के टाइम पे सभी लोग आए थे कुरुक्षेत्र में, ठीक है। वहां पे स्नान करने के लिए सभी लोग आए थे, द्वारका से भी आए थे, वृंदावन से भी आए थे। तो वहां से यशोदा माता, सारी गोपियां, सब आए थे। कहाँ आए थे? कुरुक्षेत्र में। क्यों आए थे? क्योंकि ग्रहण पड़ा था। तो वहां पे जब आए, तब उन्होंने जब कृष्ण को देखा, तो कृष्ण का रूप बदला हुआ था। कृष्ण ने क्या करा हुआ था? तो उन्होंने सब बोला, और वो सब ने कृष्ण को देख के बोला, कृष्ण तुम पूरे बदल गए हो, कैसे हो गए हो तुम? तुम्हारी बांसुरी कहाँ है? तुम्हारा वो मोर जो का जो पंख जो तुम लगा के रखते थे, वो कहाँ है? सब कुछ तुमने सब कुछ छोड़ दिया, तुम हमें भी भूल गए ना कृष्ण। तो तब कृष्ण वापस से भगवत गीता की बातें बोलना शुरू करते हैं, आत्मा और परमात्मा की, ऐसे करो वैसे करो। तो गोपियां बोलती कीप क्वाइट, तुम बस चुप हो जाओ। तुम हमें क्या बता रहे हो कि हम तुमको याद करें? हम तो तुमको भूलना चाहते हैं। हम तो दुखी हो गए तुमको याद कर करके। हम तो तुमको भूलना चाहते हैं। ये सब बेकार की बातें तुम हमसे मत करो कृष्ण। और तुम अब, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, हम तुमको वापस लेके जाएंगे। ये सब फालतू बातें, आत्मा परमात्मा, तुम तो हमारे अंदर हो और अब हम तुमको भूलना चाहते हैं। और पहली बात तो ये है कि तुम हो ही नहीं किसी और के, तुम सिर्फ और सिर्फ हमारे हो, और हम तुमको वृंदावन वापस लेके जाएंगे। और इसलिए इतना हक, इतना कंट्रोल, इतना अपनापन, इतना डिमांड, और इस डिमांड से जितनी गोपियां थी, वो सब की सब वो रथ को खींच के वृंदावन ले जाती हैं। और ये पहली बार रथ यात्रा यहीं से शुरू हुई थी, जब सारी गोपियां जगन्नाथ, सुभद्रा और बलदेव तीनों को खींच करके वृंदावन ले जाना चाहती है। तो पहली रथ यात्रा यहीं से शुरू हुई थी। तो कहने का भाव ये है कि कृष्ण को ये विभूतियां दिखाते हैं, ये अपना सब दिखाते हैं, पर उनको पसंद क्या है? ये वाला भाव, जहां पे ये हक है,
जहां पे ये प्रेम है, जहां पर अपनेपन का भाव है, वो भाव कृष्ण को बहुत पसंद है। ये जो दिखाते किस लिए हैं, ये तो उनके लिए दिखाते हैं जो कि कृष्ण को मानते या जानते नहीं है, परंतु जो जानते हैं वो कृष्ण को ऐसे खींच के अपने संग ले जाते हैं। सो कहने का भाव ये है कि कृष्ण दिखाते हैं अपनी विभूतियां, पर पसंद करते हैं ये भाव। ठीक है, एक्सक्यूज मी। सो और ये भाव हमें क्या करना है, हमें कृष्ण को 5 रसों में से किसी भी एक रस को चूज करके फिर उस रस से भगवान की आराधना या भक्ति करनी है। कोई भी रस, चाहे वो माधुर्य हो, चाहे वो वात्सल्य हो, चाहे वो शांत रस इतना नहीं, क्योंकि शांत रस में इतना ज्यादा प्रेम नहीं होता है। शांत रस में वो भगवान है, हम दास है, बस इतनी सेवा, इतनी इसी लेवल पे सेवा रहती है। पर इससे ऊंची क्या होती है, दास्य रस, साख्य रस, माधुर्य रस, वात्सल्य रस। ये 4 रस जो होते हैं ये बहुत ज्यादा सुख के और प्रेम के रस होते हैं। सो अपना कोई भी रस पकड़ के उसी में भक्ति करते हैं तो वो कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, सो हरे कृष्णा, दिस इज द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडेज श्लोका। यस अच्छा जी,